बजट सेशन पूरे जोरों शोरों से चल रहा है और आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बजट सेशन के ऊपर ग्रांट्स को सैंक्शन देते हुए अपनी तकरीर में उमर अब्दुल्ला ने हमारी कुछ मांगों को माना है। और इससे पहले कि मैं जो मांगें मानी गई हैं, जो हमारी डिमांड्स को माना गया है, उससे पहले मैं तमाम नौजवानों से ये कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी डिमांड्स को कमेंट करें। और साथ में मैं आप लोगों को, जितने भी हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो मेरे साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ये कहना चाहता हूं कि आखिर मेहनत रंग लाती है। जो आप नौजवानों ने मेरा साथ दिया और हमने सरकार से समय समय के ऊपर उसकी नज़र में लाया और ये मांगे उठाई, उसमें आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ये ऐलान किया है असेंबली में कि 2026 में डेली रेटेड वर्कर्स, एडॉक वर्कर्स, टेम्परेरी एम्प्लॉयज का 2026 में ही रेगुलराइजेशन प्रोसेस को शुरू कर दिया जाएगा। और जो हम ये मांग कर रहे थे कि सरकारी विभागों में JKSSB में बहुत सी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए। और ये भी हम मांग कर रहे थे कि नौजवानों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज का ऐलान किया जाए और उसके ऊपर भी सरकार ने गौर किया है। और एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत आज चीफ मिनिस्टर ने पहला ऐलान किया है कि 30,000 वेकेंट पोस्ट जो पड़ी हुई हैं उन्हें 2026 में भरा जाएगा JKSSB की पोस्टों को। और हमने ये भी मांग किया था कि 8,000 असामिया टीचर्स की खाली पोस्टें हैं, उन्हें फ्रीज किया हुआ है, उसे डीफ्रीज करके जल्द से जल्द पढ़े लिखे नौजवानों के लिए भर्ती प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों का टीचर्स का शुरू किया जाए। और आज जो ऐलान हुआ है उसमें यह ऐलान किया गया है कि 8,534 सीजनल लेबरर्स को पक्का किया जाएगा और 69,696 कैजुअल लेबरर्स को भी पक्का किया जाएगा। 8,836 डेली रेटेड वर्कर्स को भी पक्का किया जाएगा। और उससे ज़्यादा ये भी हुआ कि लगभग 6,000 फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट के जो हेल्पर्स हैं, हम मांग कर रहे थे कि रहबरे खुराक के तहत जो हमारे फेयर प्राइस डीलर CAPD विभाग के हैं उनको पक्का किया जाए और उनके साथ हेल्पर्स को भी पक्का किया जाए रहबरे खुराक के तहत। ये वादा है CAPD फेयर प्राइस डीलर्स के साथ। और आज ये कहा गया है, ऐलान किया गया है कि CAPD फूड एंड सप्लाईज हेल्पर्स को भी जो 5,757 हैं, जो लगभग 6,000 के करीब हैं, उन्हें पक्का किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ बहुत से अस्पतालों में और कॉरपोरेशंस में सफाई कर्मचारियों को भी भर्ती किया जाएगा। और हम ये मांग कर रहे थे कि सीजनल टीचर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर्स और नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो हाईली क्वालिफाइड बच्चे MSc, PhD, MPhil, नेट क्लियर, सेट क्लियर जो नौजवान हैं, उन्हें पक्का किया जाए, उनका टाइम पीरियड बढ़ाया जाए। और अब फिर से यही सुझाव दे रहे हैं हम, एक बहुत अहम, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको मेरे सुझाव जो सरकार को दे रहा हूँ वो अगर आपको ठीक लगते हैं। जितने भी हमारे मुलाजिम हैं, देखिए, मैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से मांग करूंगा और LG मनोज सिन्हा से कहूंगा कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने जितने भी डेली रेटेड वर्कर्स हैं और एडॉक वर्कर्स हैं, टेम्परेरी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी हैं, और जो वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, सीजनल टीचर्स जो हैं और डेली वेजर्स जो हैं, PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स हैं, उनकी सबकी तनख्वाह जो है वो 45,000 कर दी है लद्दाख के LG ने।
तो जब तक ये प्रोसेस जो आज चीफ मिनिस्टर उमर साहब आपने ऐलान किया है, उस प्रोसेस को पूरा होने तक अब जितने भी ये मुलाजिम हैं, आप करिए प्रोसेस इसका, रेगुलराइजेशन प्रोसेस, परमानेंट प्रोसेस, भर्तियों का प्रोसेस, टीचर्स की भर्तियों का प्रोसेस, 30,000 पोस्टों की प्रोसेस करिए। लेकिन तब तक, जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता, लद्दाख की तरह जम्मू में जो नौजवान काम कर रहे हैं, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, डेली रेटेड एडहॉक, टेम्परेरी एम्प्लॉयज, सीजनल टीचर, वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो काम कर रहे हैं, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत के बच्चे, लैंड डोनर्स और आंगनवाड़ी वर्कर, इसके साथ आशा वर्कर्स और तमाम जो किसान खिदमत घर चला रहे हैं, कृषि उद्यमियों को, उनको अब 45,000 रुपया जिस तरीके से लद्दाख में दिया जा रहा है, इन बच्चों को भी इस बजट में ये पास करें और इसको लागू करें। तो आपका ने जो ऐलान किए हैं, ये खुशी की बात है। इस बजट में बहुत सी हमारे, और जो मुझे पूरा भरोसा है कि सीजनल टीचर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर्स, फेयर प्राइस डीलर शॉप्स के, और प्रधानमंत्री गोल्ड कार्ड आयुष्मान के तहत जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, उन बच्चों को, डेली वेजर्स को के लिए खुशी की बात है। और एसपीओज की भी तरफ ध्यान दीजिए, पुलिस डिपार्टमेंट के जो एसपीओज हैं उनकी भी तनख्वाहें बढ़ाएं, उनका रेगुलराइजेशन प्रोसेस भी शुरू करें। हालांकि एलजी के पास है होम डिपार्टमेंट, तो आप क्या कर रहे हैं, एसपीओज की तनख्वाहें भी बढ़ाइए, कम से कम 25-25 हज़ार तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को करनी चाहिए, इतना तो करना चाहिए। अफसोस तो इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुखालफत करती है और मरकज की सरकार, जिसके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, जिसकी हम मांग कर रहे हैं कि हमारी रियासत का दर्जा दिया जाए, आर्टिकल 370 वापस किया जाए, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद और रियासत तोड़ने के बाद हमारे जितने टीचर डिसंगेज कर दिए, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर, चाहे वो 2014 में हो, 2018-19 में हो, तो अगर आप ने 30,000 पोस्टें भरनी ही हैं और टीचर्स की भी असामियाँ भरनी ही हैं, तो मैं ये कहूँगा कि सीजनल टीचर्स को वहाँ रेगुलराइज कर दीजिए, वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स और जो नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं डिग्री कॉलेज में, उनको आप रेगुलराइज क्यों नहीं कर देते? वो 30,000 जो वेकेंट पोस्टें हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएंगी। और नायब तहसीलदार की पोस्टों के लिए भरने के लिए और सब इंस्पेक्टर पुलिस की पोस्टों को भरने के लिए आप किसका इंतजार कर रहे हैं? और एक बात और हम चीफ मिनिस्टर को ये कहना चाहते हैं, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं, पेज लाइक करते जाएं और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर, मेरे नौजवान जो मुझसे उम्मीद लगा करके बैठे हैं और जिन्होंने हम सब ने मिल करके जो मेहनत की है, जो CAPD के फेयर प्राइस शॉप्स के, जिनका कैबिनेट डिसीजन ही नहीं मिल रहा था, जो 2014 में लिया गया था कि इनको रहबरे खुराक के तहत पक्का नौजवानों को किया जाएगा, आज फूड एंड सप्लाई विभाग के लिए भी ऐलान हो गया है। तो उम्मीद है कि वो जितने भी फेयर प्राइस शॉप डीलर हैं उनको भी फूड एंड सप्लाई में जब तक नहीं होते, परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं होती, उनको घाट मुंशी का काम दे दीजिए आप। CAPD में जो फेयर प्राइस डीलर्स हैं और जो उनके हेल्पर्स हैं, फुल एक्सपीरियंस है, ओवर एज हो गया, एज की रिलैक्सेशन भी उनको दीजिए। और उनके घर में अगर कईयों की तो इतने पुराने हो गए हैं कि उनकी डेथ्स भी हो गई हैं, मौतें भी हो गई हैं, तो उनके परिवार वालों में जो हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं उनको नौकरियां दे दीजिए फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में। तो अच्छा ऐलान किया है आपने और हम मिल करके ये मेहनत कर रहे थे। आप लोगों को मुबारक है। जो पहले दिन से मैं कह रहा था कि एम्प्लॉयमेंट पैकेज नौजवानों के लिए ऐलान होना चाहिए, वो आज बहुत सी चीज़ें ऐलान हो गई हैं और आगे आने वाले दिनों में और भी खुलासा होते जाएगा। और आपको सारा नौजवान साथ रहिए, इकट्ठे रहिए, मिल करके जंग लड़ेंगे और जब तक इंसाफ नहीं मिलता जंग लड़ते रहेंगे। लेकिन अब इंसाफ के दरवाजे खुलने वाले हैं। मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, सभी की बातें हो गई हैं। अगर जिन की बातें रह गई हों तो वो कमेंट बॉक्स में शेयर करें, कमेंट, और इस वीडियो को लिंक को भी शेयर करें और पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।